श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी भक्त होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, संत होते हैं, उनको भगवान की लीला भूमि अर्थात भगवान के धाम बहुत प्रिय लगते हैं। और कहीं दूर जाना पड़े तो वापस लौटकर जल्दी पहुंच जाएं धाम में, ऐसी मन में अभिलाषा रहती है। और धाम में पहुंच जाने से ही बहुत आनंद आ जाता है। और फिर यही होता है कि जो उनके मंदिर हैं, जो उनकी लीला भूमि है, जो उनके संत जन भक्त जन हैं, उनका दर्शन मिले, वहाँ के रजकण स्पर्श करने को मिले। जब तक ये सब नहीं मिल पाता है ना, तब तक मन थोड़ा उधर खींचता रहता है कि प्रभु की इन चीजों को स्पर्श नहीं कर पाया, उनका दर्शन नहीं कर पाया। अब यही स्थिति थी माता धर्म जी की। कल आप श्रवण कर रहे थे कि कैंसर रोग की बहुत कठिन स्थिति में, बहुत संपूर्ण शरीर में पूरा व्याप्त हो गया था कैंसर, और एक गहन चिकित्सा की स्थिति से भी भगवान की कृपा से वो निकल करके अस्पताल के बंधनों से मुक्त होकर के श्री वृंदावन धाम में आ गई थी। और भक्तों, ये एक आश्चर्य की बात थी। वृंदावन में उनके चाहने वाले बहुत थे, लेकिन अब सबको लगता था कि वो लौट के अब नहीं आ पाएंगे। 8 महीने से लगातार वो हुई थी अस्पताल में। हर समय ठाकुर सन्निधि में रहने के बाद भी पिछले 8 महीने से वृंदावन धाम की भूमि की सुरभित जकोरों के लालायित धर्म जी का मन प्रिय के इस तरह श्री धाम बुलाने की इस रीझ पर उमड़ सा रहा था। सभी परिचित धर्म जी से मिलने आ रहे थे, पर वो किसी से मन की अकुलाहट कह नहीं पाती थी। मन ही मन सोचती थी, यहाँ आकर भी अभी तक बिहारी जी की वो मतवाली चितवन देखने को नहीं मिल पाई थी, न ही जमुना जी के दर्शनार्थ आचमन करने के लिए जा पाई थी। 20 मार्च को जब पूज्य सुशीला बहन जी पूज्य धर्म जी के पास लीला चर्चा के लिए पहुंची, तो मनोहर दास बाबा, पूज्य देवी जी और मनोरमा जी, ये वेद विनोद कुंज की जो माताएं और संत हैं, ये सब आए हुए, सब लोग आए हुए थे। धर्म जी के मुख से अनायास उनके मन का क्षोभ निकल पड़ा शब्दों में। वो बोल पड़ी कि वृंदावन तो आ गई, पर अभी तक न बिहारी जी के दर्शन हुए, न ब्रजरज का ही सेवन हो सका। सच ही इस और किसी का ध्यान भी नहीं गया था। वो वृंदावन आ गई, इसी में सब इतने आनंदित हो गए कि उनके मन की स्वाभाविक ललक की स्मृति भी उनके मानस पटल पर नहीं आ पाई। महाराज, उनके शब्दों में झलकी व्यथा ने सबका मन आर्द्र कर दिया। जब उन्होंने कहा, आ तो गई हूं लेकिन दर्शन नहीं मिला, न यमुना मैया का न बांके बिहारी का। तो अगले ही दिन पूज्या देवी जी ने सेवा कुंज के श्रृंगार के महल से एकत्रित ढेर सारी रज धर्म जी को भिजवा दी। पान करने के लिए भेजी गई इतनी सारी रज देखकर भक्त माताएं सखियां समझी कि धर्म जी इतने रज सेवन कर सकेंगे, पर ये तो किसी और ही बात का संकेत था। भक्तों, बहुत शीघ्र ही वो धर्म जी को अपने में समेट लेगी रज, ऐसा नहीं सोच पाए कोई। कभी कभी
कुछ अवश्यंभावी चीजों को समक्ष होते देख भी उनके अस्तित्व को नकारते से जाते हैं, क्योंकि हमारा मन उस सत्यता का सामना करने को तैयार नहीं होता है। महाराज जी जो रज वृंदावन की वहां उनके सम्मुख इकट्ठी की गई थी, ये रज पूज्य धर्म जी के अंत समय में मोती नगर दिल्ली के उस घर में बिछ गई, उस स्थल को वृंदावन सा बनाने की, उन्हें धाम की उपस्थिति का एहसास कराती रही। वही वृंदावन की रज जो इकट्ठी हुई थी बाद में उनके काम आती है भक्तों। अगले दिन से ही पूज्य सुशीला बहन जी ने इतने दिनों से लीला चर्चा से वंचित धर्म जी को नित्य 10:30 बजे प्रातः आकर पूज्य उषा जी की डायरी से लीलाएं पढ़ करके सुनाना शुरू कर दिया। उषा जी का ये कथन धर्म जी की लीला श्रवण में रुचि और तन्मयता महाराज अद्वितीय थी। वैसी त्वरा कभी जल्दी दृष्टिगोचर नहीं होती थी। सुशीला जी भूली नहीं थी और पूज्य धर्म जी की इस अद्वितीय त्वरा से वो अनभिज्ञ भी नहीं थी। प्रातः की इस गोष्ठी से मानो वो ही पुराने दिन लौट आए हों। कौन से? जब उस गोष्ठी में पूज्य उषा जी रसमग्न हो लीलाएं पढ़ा करती थी और दत्त चित्त से सुनने वाली मंडली भी प्राय वही थी। पूज्य सुशीला जी, धर्म जी, सन्यासिनी भारती जी और राज दुलारी जी। उषा जी के समय में यमुना पुलिन या वृंदावन की कोई स्थली न होकर इस वर्तमान गोष्ठी का साक्षी था धर्म कुटीर, और धर्म कुटीर के कक्ष का सुरम्य एकांत। उस समय की गोष्ठी में कोई और नहीं रहता था, सभी परिजन कक्ष से बाहर चले जाते थे। धूप हो, गर्मी हो या कुछ और परिस्थिति, पूज्य सुशीला जी ने 20 मार्च को पुनः शुरू किए इस लीला गोष्ठी के कार्यक्रम को पूज्य धर्म जी के अंतिम वृंदावनवास 22 मई तक बहुत ही प्रीत और नियमबद्धता से निभाया। अपने स्वास्थ्य से अविचलित, संगी साथी से बेपरवाह, बहुत सावधानी से निभाया था। कई बार तो पूज्य सुशीला जी अकेली ही चली जाती और कई बार अकेले ही आना भी पड़ता उनको। 1-2 बार तो शारीरिक जीर्णता के वश सुशीला जी गिर भी पड़ी, पर उनके उत्साह और प्रतिबद्धता में कोई अंतर नहीं पड़ा और वो धर्म जी का दर्शन करने और सेवा करने जाती थी। और फिर लीला रस में डूब डूब कर आनंद लेने वाली धर्म जी भी तो अनोखी प्रेयसी थी श्याम सुंदर की ना। सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की नली नाक में लगी हुई है। जब वृंदावन में थी भक्तों तो ऐसी स्थिति में थी उस समय, पता नहीं कैसे उनको डॉक्टरों ने आने दिया था। ऑक्सीजन की नली नाक में लगी हुई, सांस लेने में तकलीफ बहुत थी। असाध्य रोग की पीड़ा से विस्मृत से ये देहातीता अवस्था में अपने प्रिया प्रियतम की रसिकनी मधुभरे नयनों से मस्ती में डूबी लीला रस का पान कर रही होती थी। लीला सुनती थी और देखने वाले आश्चर्य में रहते थे कि ऐसी कठिन स्थिति है, सांस भी नहीं ले पाती सही ढंग से, ऑक्सीजन की नली मुंह में नाक में लगी रहती है, तब भी लीला को सुनती हैं। आंखों देखी बातें उनकी स्थिति को किसी और लोक में घटित हो रही कथा भी समझने को भ्रमित सा करती थी। सखियों ने तो रोजाना दर्शन किया, वृंदा सखी भी देख रही थी, वो भी सेवा में रहती थी। भक्तों, सखियों ने देखा था कि प्रारब्ध को किस प्रकार से एक महान
संत भोगते हैं। कठिन कैंसर की अवस्था में जहाँ सांस लेना असंभव था, ऑक्सीजन की नली लगातार लगी रहती थी और हिल डुल नहीं सकता शरीर, लेकिन फिर भी लीला सुनती थी भगवान की। चैतन्यता की सीमा है। धर्म जी की क्रियाकलाप साधारण मन की था से परे। दिव्य लोक की उस दिव्य विभूति की उस छवि की झलक को देखने का जिसे भी अवसर मिला वो धन्य हो गया। उस कक्ष में मानो अमृत झर रहा था और उस वृष्टि में सराबोर होने के लिए सभी परिचित दौड़े चले जा रहे थे। 24 मार्च को धर्म जी की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसलिए उनका उत्साह और प्रफुल्लता देखते ही बनता था। कुछ साधक लोग प्रणाम करने के लिए आए थे और एक संत जी का पूज्य धर्म जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संदेश भी लाए थे। भक्तों, करुणा सागर उन संत के मार्मिक उद्गार सुनकर के पूज्य धर्म जी अनपेक्षित सी मुद्रा में कह उठी, अरे ये क्या, हम तो यहाँ भी मौज में हैं और वहां भी हमारा बसेरा तो प्रिया प्रीतम के संग चिरवांछित उन्हीं की किसी कुंज निकुंज में होना है। तो फिर वो वहां से कहीं ज्यादा रमणीय, सुखद और आनंददायी है होगा जो आज है, इससे भी ज्यादा अच्छी जगह हम तो जानने वाले हैं। क्या हर पल मृत्यु से भयभीत सा जीना? अरे मुझे तो ठाकुर चर्चा, फिर ये रूप माधुरी की चर्चा ही सुहाती है। शरीर की क्या चर्चा। महाराज संत ने तो उनके दुख को देख करके कहा होगा, लेकिन उनको ये बात ही नहीं अच्छी लग रही थी। वो बोले कि शरीर के दुख की बात क्या करनी है, मुझे तो अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना है, काहे का दुख। क्या जीने मरने की चर्चाओं में उलझ करके समय गंवाना। धर्म जी ने धीरे से ऐसे बोला कि जीने मरने की चर्चाओं में क्यों उलझना, अपने को तो कन्हैया की लीला में उलझा कर रखना। उलझने के लिए तो बस एक ही है, वही अपने ठाकुर ही होने चाहिए, दूसरा कोई नहीं। महाराज शास्त्रों में विदेह भक्तों को तो पढ़ा है लोगों ने, पर वहां तो साक्षात आंखों के समक्ष दिव्य विभूति धर्म माता प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही थी, जो हर पल असाध्य कैंसर से जूझती हुई प्रसन्न वदना। महाराज डॉक्टर लोग भी हैरान थे उनको देखकर कि ये तो मुस्कुराती रहती, हंसती रहती, हर पल ठाकुर चर्चा में संलग्न है। इनकी तो विलक्षणता प्रणम्य ही नहीं, सभी साधकों के लिए आदर्श सा स्थापित करती है। एक पल को भी इतर चिंतन नहीं, प्रिय चर्चा, रूप माधुरी, लीला चिंतन की इतनी त्वरा, पल पल में मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन का एक एक पग मानो उन्हें प्रिया प्रियतम के पास और पास प्रगाढ़ और प्रगाढ़ सामीप्य दे रहा था। कब भोर हुई, कीर्तन कराते हुए ठाकुर जी का उत्थापन हुआ, प्रातः नाम स्मरण, स्नान, श्रृंगार सेवा संपन्न हुई और पूज्या सुशीला जी का लीला चिंतन के लिए समझिए आप आगमन का समय हो जाता सुशीला जी का। ये सब पता भी नहीं चलता था, बस गोष्ठी में संलग्न धर्म जी दत्तचित्त हो, जो लीला चिंतन में डूबती तो भोग के समय का एहसास ही नहीं हो पाता था। और संध्या का चाय भोग के बाद पाठ, पदगान, ये सब का कार्य संपन्न हो, नीरव निशा का आंचल धर्म जी को प्रिया प्रियतम की सुध में बेसुध कर देता था। और महाराज उनका तो पूरा पूरा मन भगवान और उनकी लीलाओं में ही लगा रहता था। इस प्रकार से
भक्तों, अगली भोर में रवि के आगमन पर प्रसन्न चित्त उत्थापन करा रही धर्म जी को अवलोक काल चक्र किस गति से चलायमान है पता नहीं चलता था। लोग आते, उनके साथ ठाकुर की हो रही नित्य क्रीड़ाओं के साक्षी बन मुग्ध हो जाते थे। ये आभास सबको ही था कि उनके नित्य धाम प्रवेश के संकेत ही हैं। आने जाने वालों की भीड़ रोज बढ़ती जा रही थी। देश विदेश से भी लोग मिलने आ रहे थे। मानो सभी को अंदेशा हो रहा था कि अब धर्म जी का संग शायद ज्यादा दिन मिल नहीं पाएगा। और 28 मार्च को पूज्य धर्म जी की मासी जी की लड़कियां जर्मनी से वृंदावन उन्हें मिलने के लिए आई। वो वृंदावन में ही गोलोक धाम में ठहरी। वहां के स्वामी जी से शायद वो दीक्षित थी, इसलिए तो उनको साथ लेकर वे सब धर्म जी को देखने दोपहर को आए। विशाल काय चौड़ा माथा, काफी भव्य स्वरूप था स्वामी जी का। वो साथ में आए थे और आकर के उन्होंने धर्म जी को एक राम नामी चादर भेंट दी, जो उसी वक्त उन्हें उड़ा दिया गया। पूज्य धर्म जी की उस वक्त की जो छवि थी बहुत प्यारी लग रही थी। पूरी चादर पर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण लिखा हुआ था और राधा कृष्ण के बहुत सुंदर चित्र भी अंकित थे। स्वामी जी ने कहा, ये ओढ़ तुम्हारे सब क्लेश कट जाएंगे और वैकुंठ वास मिलेगा। उन्होंने चुपचाप ओढ़ लिए। क्लेश तो उन्हें कुछ भी था ही नहीं और वैकुंठ की इच्छा वृंदावन वासियों को होती ही कहाँ है। वो तो एक ही इच्छा रखते हैं, ठाकुर का सामीप्य। धर्म जी तो वैकुंठ की इच्छा करती ही कैसे। उनको तो जो आनंद और रसमत्तता कुंजों निकुंजों में मिलती थी, उसके आगे वैकुंठ की कामना कहाँ थी उनको। पर स्वामी जी को उनकी स्थिति का भान ही कहाँ था। स्वामी जी तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहे थे। थोड़ी सी भस्म चाटने को दी। पूज्य धर्म जी ने उसका भी आस्वादन कर लिया। संत को दुख न हो इसलिए उनका दिया हुआ है तो ले लिया। और कुछ मंत्र बोलने को कहा। धैर्यवान किसी का भी दिल न दुखाने वाली पूज्य धर्म जी ने मंत्र भी पढ़ लिए। कहीं कुछ विरोध नहीं किया, शंका नहीं, जैसे ये सब किसी और के लिए किया जा रहा हो। ठाकुर पर अथाह विश्वास और पूर्ण शरणागति का ये लौकिक सा व्यवहार था। वृंदा ने जब सुना तो क्षुब्ध हुई। क्यों धर्म जी को इन सब असुविधा में डालना और उनकी सहज रसमयी वृत्ति में व्यवधान डालना। पर सबका मन रखने वाली पूज्य धर्म जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, देख तकलीफ का बढ़ना घटना या जीवन लीला का शेष होना सब प्रारब्धवश होता है, पर इनकी आत्मीयता, ये संत जो है ना आत्मीयता के कारण ऐसा करते हैं। इनकी आत्मीयता, इनका विशाल सचमुच विश्वास इनका जो है सचमुच प्रशंसनीय है। इस सब के कारण इनका सम्मान मन ही मन हमको करना चाहिए। इस सब से अगर इनकी तुष्टि होती है तो मुझे भी खुशी मिलती है। क्लेश तो मुझे है ही नहीं और वैकुंठ मुझे तो किसी कुंज निकुंज में बैठे प्रिया प्रीतम मिल जाए, उन्हीं की छोटी मोटी सेवा मिल जाए, उनका सामीप्य मिल जाए, वही वैकुंठ है मेरे लिए। महाराज यही चिर अभिलाषा होती है प्रेमिल भक्तों की। जो श्यामा श्याम के विशेष प्रेमी भक्त होते हैं उनकी यही अभिलाषा होती है। ऐसा बोला धर्म माता ने।
और धर्म जी अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरती हुई प्यारी चितवन से वृंदा को देखने लगी। आनंद में डूब गई वृंदा, जिसको अभी थोड़ी नाराजगी हो रही थी कि क्यों लोग परेशान करते हैं उल्टी सीधी बातें बोल के, वो धर्म जी के शब्दों को सुनकर प्रसन्न हो गई। पूज्य धर्म जी के चितवन की बौछार से मानो उनके आह्लादित नयनों में उसे निकुंजों के ही दर्शन हो रहे हों और उनके भाव विभोर अर्ध मुकुलित मद भरे लोचन। महाराज धर्म जी का भगवान के प्रेम में डूबा हुआ सरस मधुर चेहरा जो था वो देख करके ही आनंदित हो जाते थे लोग। आखिरी टाइम है लेकिन कितना प्रेम उनके चेहरे पर छाया हुआ, जैसे कन्हैया ही सम्मुख खड़े हो उन्हीं को देख रही हो। देखने वाले चकित हो जाते थे, ये तो बहुत आनंद से भरी हुई है। और थोड़े दिन बाद ही उनका जन्म दिवस था। सभी श्रद्धालु दिल्ली से इस बार कुछ जल्दी ही पहुंच गए थे। सबके मन सशंकित से थे। इस बार सुखद संयोग ये था कि रामनवमी भी 2 अप्रैल को ही थी और शनिवार इतवार साथ में होने से भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। वृंदा प्रातः पाठ के बाद जब बिहारी जी के मंदिर दर्शनार्थ गई तो उस भीड़ के धक्कों में मन थोड़ा बेचैन हुआ। पर वापसी में पूज्य धर्म जी के घर के आगे से जब निकली तो उनके आकर्षण से विवश वृंदा के कदम फिर धर्म कुटीर की ही ओर मुड़ गए। पूज्य धर्म जी बाहर प्रांगण में ही बैठी थी। अंदर श्रद्धालुगण सजावट में लगे थे क्योंकि जन्मदिन उनका आ रहा था। कुछ लोग बिजली के चमकते छोटे छोटे बल्बों से सजावट का काम संपन्न कर रहे थे और उनके श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था। विजय और निर्मल जी नीचे ठाकुर जी के सामने ही बैठी थी। पूज्य धर्म जी के ठीक पीछे जनक जी बैठी थी। पूज्य धर्म जी कुछ सुना रही थी। वृंदा उन्हें प्रणाम कर उनके सामने कुछ दूरी पर बैठ गई और उस दिन उसे बहुत ही सुंदर लीला पूज्य धर्म जी के मुख से सुनने को मिली। बचपन की भाव समाज की प्रगाढ़ता जो समय के अंतराल से संगोपन क्षमता से कुछ स्वाभाविक हुई लगती थी, बाद के दिनों में उत्कृष्ट प्रेम अवस्था बन करके दिनों दिन बढ़ती गई। प्रतिक्षण प्रियतम सामीप्य, प्रेम की अनुभूति, ये इतना बड़ा महाराज कि बाह्य जगत पर झलकने लगा। प्रेममयी का मन इन प्रेम विधियों पर विचरण करते करते किसी लीला झांकी में जाकर के अटकता था तो अधमुदी सी पलकों से, आधारों के प्रस्फुटन से गुनगुनाहट बन करके झलक पड़ता था। लेकिन अंदर अंदर जितना चलता रहता था उतना तो माता बता नहीं पाती थी। फिर भी न जाने कैसे कहां से शक्ति आती थी कि धर्म माता उस अवस्था में भी जो लीला उनको दिखलाई पड़ती रहती थी, धीरे धीरे उनके मुखारबिंद से गुनगुनाहट के रूप में प्रकट होने लग जाती थी। आनंद चेहरे पर इतना झलकता था कि दर्शन करने वाले आनंदित हो जाते थे और उस अवस्था में उनके साथ लीला हो रही थी। भक्तों लीला की झांकी हो रही थी जो वो देख रही थी और उनके मुखारबिंद से वो लीला के शब्द प्रकट होने लगे और वृंदा आदि सखियों ने
कान लगा करके सुना कि क्या बता रही हैं, क्या क्या इनको दिखलाई पड़ रहा है। माता ने जो उस समय देखा वो सब मैं आपको सुनाऊंगा, किंतु आज नहीं कल। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।